हेलो बच्चा पार्टी। आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर 2 बायोलॉजी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है। आज हम ये दोनों यूज कवर करेंगे। ये नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है और बोर्ड के लिए भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मैंने लिविंग वर्ड का एक 100 MCQ अपलोड किया। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, आपको नीट के लिए उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। नीट के लिए देखिए आ गया 2.1 फ्लावर, ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ह्यूमन बींग्स हैव to intimate relationship with flower since immemorial flower are object of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value. They have always been used to symbol of conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. इसका कहने का मतलब है कि हम लोग फूल को गहने की तरह, रिलीजियस जैसे भगवान को चढ़ता है, कल्चरल वैल्यू के लिए हम लोग देखते हैं, सिंबल ऑफ लव बताया गया, अफेक्शन है, ठीक है। टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर ए मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू हैव रीड वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर, वी हेल्प टू रिकॉल पार्ट ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। Can you name 2 parts of flower in which 2 most important sexual reproduction? इसका बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर। देखिए बच्चों, ये है ओवरी, सेपल, फिलामेंट, पेटल्स, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल। इसका हम लोग पीछे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका डायग्राम ऐसे यहाँ ए लिख देगा, यहाँ बी लिख देगा, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी और साथ साथ नीट में भी। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज ऑन ए प्लांट, द डिसीजन that the plant is going flower had taken place. Several hormonal and structure change are initiated which lead different further development. The floral periodium inflorescences form which bear the floral buds and the flower. In the flower male and female reproductive structure, flower में male and female reproductive structure है, एंडोसियम एंड जाइनोसियम। एंडोसियम एंड जाइनोसियम, जो एंडोसियम है वो मेल के लिए और जो जाइनोसियम है वो फीमेल के लिए है। डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप, ठीक। यू रिकलेक्ट एंडोसियम कंसिस्ट ऑफ होल स्टेमेन रिप्रेजेंटिंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड जाइनोसियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ठीक है। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पॉलन ग्लैंड। सो द 2 पार्ट ऑफ ए टिपिकल स्टेमेन, the long cylinder stalk called filament। स्टेमेन हम लोग किसको बोलते हैं? the long cylinder stalk called filament and terminal generally bilobed structure called anther। ये देखिए, ये है एंथर। ये जो लार्ज फिलामेंट स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिलामेंट। the proximal end of filament is attached to the thalamus। अभी बच्चों में आपको थैलमस बताते हैं। तो ये दिया है प्रॉक्सिमल फिलामेंट अटैच थैलमस। तो थैलमस देखिए, ये यहाँ पे ये थैलमस होता है, इधर जो है इधर थैलमस होता है, तो यहाँ से ये अटैच होता है। पेटल ऑफ द फ्लावर, थैलमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर, ठीक है।
द नंबर ऑफ द लेंथ स्टेमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स। जो स्टेमेन का लेंथ है, नंबर है, वो हर फ्लावर में डिफरेंट होता है। इफ़ यू वीयर कलेक्ट स्टेमेन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर each different species and arrange them slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature। ठीक है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन each stem under dissecting microscope and making real diagram or elucidate the range, shape, attachment and different flowers। इसका मतलब यही है कि अब डिफरेंट फ्लावर लेंगे तो उसका स्टेमेन एंथर सब अलग अलग ही रहेगा। मतलब कोई हर एक स्पीसीज है तो अलग अलग तो रहेंगे। ए टिपिकल स्टेमेन 3 डायमेंशनल, जो है ये 3 डायमेंशनल, ये टिपिकल। यहाँ पॉलन ग्रेन है, पॉलन सैक, लाइन ऑफ डिस्टेंस। तो जो पॉलन ग्रेन है पॉलन सैक के अंदर पाया जाता है। ठीक है। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायोलोब्ड। देखिए बता दिया है, एंथर जो होता है वो बायोलोब्ड होता है, विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका। बायोलोब्ड होता है, हर एक लोब में 2 थीका होंगे। दे आर डायोथियस। ठीक। आफ्टर ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। ठीक। लेट अस अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनिज्म ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। द बायोलोब्ड नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। ठीक। द एंथर इज ए 4-sided टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एंथर है वो 4-sided है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है। कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। 1 2 यही चारों हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर बिकम ए पॉलन सैक। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है जो वो फर्दर डेवलप होंगे तो पॉलन सैक बनाते हैं। दे एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली all through the length of anther and packed in the pollen grain। फिर लॉन्गिट्यूडनल बड़े होते हैं, उसमें हो जाता है पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर देख लीजिए माइक्रोस्पोरेंजियम का। इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर आउटलाइन। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 wall layer, epidermis, endothecium, मिडिल लेयर एंड टिप्टम। ये बच्चों मैंने जो इसके पहले वाला सेक्शन था मैंने उसमें बहुत अच्छे से ये डायग्राम बताया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। डायग्राम हमेशा पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसके 4 wall की नेम बताए, तो ये बहुत ज़रूरी है। द आउट 3 wall लेयर परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डायसियस एंथर रिलीज द पॉलन। इनर मोस्ट वाल लेयर इज द टेप्टम। जो इनर मोस्ट वाल है वो टेप्टम है। अब टेप्टम क्या काम है? इट नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। सेल ऑफ द टेप्टम प्रोसेस देन साइटोप्लाज्म जनरली हैव ए न्यूक्लियस। ठीक। व्हेन एंथर इज यंग ए ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस आर कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। एंथर यंग हो जाते हैं, अरेंज होते हैं होमोजेनियस में, उसको बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। कहाँ पाया जाता है? सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है बच्चों, ये देखिए। एज द एंथर डेवलप टू द सेल ऑफ स्पोरोजीनस, एज द एंथर डेवलप स्पोरोजीनस टिश्यू अंदर को मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। मैंने ये बच्चों कल पढ़ाया था कि ये जो है स्पोरोजीनस जो टिश्यू मियोटिक डिवीजन करता है तो टेट्राड मतलब 4 माइक्रोस्पोर बनाता है। ठीक है। ये देखिए यहाँ भी डायग्राम हमने रखा है, तो देखिए पहला क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। ये देखिए यंग एंथर का डायग्राम हो गया। कनेक्टिव एपिडर्मिस बाहर वाले, उसके अंदर एंडोथीसियम। फिर ये देखिए मिडिल लेयर हो गया, ये स्पोरोजीनस टिश्यू है ये, और जो ये टेप्टम यही देखिए नरिश करता है। आते हैं दूसरे इनलार्ज व्यू ऑफ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। जो बी वाला है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम का लार्ज व्यू बताया है। देखिए एपिडर्मिस, एंडोथीसियम,
मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर, एंथर, टेक्टा। ठीक, ये मेच्योर डाइसिस एंथर, देखिए ये मेच्योर डाइसिस एंथर है। जैसे जो आपको दिख रही है ये सब फॉरेन ग्रेन है। क्या है? फॉरेन ग्रेन। As each cell is progenious tissue is capable of giving rise to a microscope tetrad, each one potential pollen grain microscope cell. The process of formation of microspore from pollen mother cell (PMC) through meiosis is called microsporogenesis. यहाँ देखिए अच्छे से पढ़िए बच्चे। The process of formation microspores from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. The microspore as they are formed arrange a cluster of cell microspore tetrad, ये तो मैंने पीछे बताया था। As the anther mature dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop pollen grain. उसके बाद वो लोग pollen grain बना लेते हैं। Are form orders released with the dioecious anther. Pollen grain. Pollen grains represent the male gametophytes. If you touch the open anther, hibiscus or any flower you find. Deposition of yellow powdery pollen grain. Your fingers sprinkle these grain, drop water, take glass side, observe under. Pollen grain many species cause CO allergy affection. Some people leading chronic respiratory disorder क्या करते हैं? एलर्जी भी कॉज करते हैं। इट में मेंशन पार्थेनियम और कैरेट ग्रास came India contaminated import wheat has become ubiquitous in occurrence causes pollen allergy. A microbe. You will really amaze a variety of architecture, size, shape, color, design seen in the pollen grain from different species. Pollen grain are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers diameter, has prominent two layers. The hard outer layer जो होता है वो एक्जाइन होता है, is made up of sporulenin, which most resistant organic material. It can withstand high temperature, strong acid, and alkali. No enzyme that degrades sporulenin is so far known. Pollen grain एक्जाइन has prominent aperture called germpore. इसमें germpore पाया जाता है, where sporulenin is absent. Pollen grain are well preserved fossil fuel because sporulenin. ठीक है। The एक्जाइन exhibit fascinating array. ठीक है। The inner wall of the pollen grain is intine. It is continuous layer made होता है इसका, called intine. It is the thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane. When pollen grain is mature, two cells, vegetative cell, generative cell. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and large irregular shape होता है. The generative cell is small and flatter cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle shape with dense cytoplasm and nucleus. In over 60% angiosperm pollen grain are said to be two-cell state. The remaining species generative cell divide meteorically and two male gamete before pollen grain. Three-cell stage इसे बोला जाता है. Pollen grain are rich in nutrients. It can become a fashion disappear. Pollen tablet food supplements. In Western country, a large number of pollen products in the form of